उन्नाव के सरकारी डाकघर में 16 लाख की नकदी चोरी, डाकघर में चोरी से मचा हड़कंप। लखनऊ में आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने की प्रेस वार्ता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का किया धन्यवाद। बरेली में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ का बदला स्थान, 9 महिला मस्जिद में की जाएगी इज्तिमाई दुआ। प्रयागराज में शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाएं दे रही धरना, कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। सिद्धार्थनगर में ड्यूटी करके वापस लौटते वक्त हेड कांस्टेबल की अज्ञात वाहन से टक्कर लगने से हेड कांस्टेबल की मौत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बहराइच से, जहां बहराइच में युवक को मारी टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां बहराइच में युवक को टक्कर मारी गई। अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। युवक को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको थाने के पास बहराइच गोंडा राजमार्ग का पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली के पास सरकारी डाकघर का लॉकर तोड़कर 16 लाख की नकदी चोरी होने से हड़कंप मच गया। डाकघर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जाँच कर रही है। घटना से हुई कि कल रात में मैंने अपना कैश अंदर खजाने में जमा करवाया। कितना टोटल अमाउंट कैश हमारा था 16 लाख। ठीक है। उसके बाद फिर ताला लगा के हम लोग 2 बच्चे थे, ये बच्चे एक और है लड़का, वो भी आ रहा है यश यादव। तो इन लोगों से हमने कहा कैश अंदर रख दो, मैं काउंटर अपना बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम वगैरह बंद कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने कैश अंदर रखा, ताला लगाया। चाबी नॉर्मली ये लोग बैग में डाल देते हैं मेरे, लेकिन कल इनको ध्यान नहीं कि बैग में डाली या काउंटर पे रख दी। ठीक है। फिर आप जब सुबह आए तो क्या देखा आपने? और सुबह जब मैं आया तो मैंने अपना ये ऑफिस का दरवाजा खोला, जिसकी चाबी मेरी बाइक में रहती है। ठीक है। मैंने अपना बैग रखा, बैग रखने के बाद मेज पे मेरी नजर गई कि ताला जो खजाने का दरवाजे का ताला है। लखनऊ में आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने दोबारा हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के प्रभारी संजय जी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले 3 महीने से आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, साथ ही समय सीमा के अंतर्गत जिला कमेटी कर रही है। आम आदमी पार्टी 30 नवम्बर तक जिले से लेकर वार्ड विधानसभा तक सभी कमेटी का संगठन करेगी। देश में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई को उन्होंने शुरू की थी, उस मुहिम को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना के कारण की गई, और वो इसलिए की गई कि वो मोदी सरकार से सवाल पूछते थे महंगाई पर, अडानी के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, किसानों के सवाल पर उनको फसल का दाम क्यों नहीं मिला। तो जो सवाल संजय सिंह जी ने पूछा था, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार जवाब देने के बजाय अपने ईडी के जरिए उनको जेलों में डालने का काम की, उस सारे सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर में जाने का काम करे। बरेली में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ के स्थान में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के परमिशन न दिए जाने की वजह से इज्तिमाई दुआ का स्थान परिवर्तित कर 9 महिला मस्जिद कर दिया गया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए मौलाना ने कहा कि बरेली पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का केंद्र है। इस वजह से दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों की मदद करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके हक में दुआ करें। इंशाल्लाह हम 9 मेला में जमा होंगे और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की जाएगी
किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन को जो थोड़ी उलझन हो रही थी वो भी मैंने दूर कर दी है। तो अब किसी किस्म के मैं समझता हूं न तो रोक टोक की कोई गुंजाइश बचती है, और अगर इसके बावजूद रोका गया तो फिर मैं ये समझता हूं कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस, बल्कि हमारा शासन और हमारा प्रशासन अमेरिका के हथियार बिकवाने में यकीन रखता है, दुनिया के अमन में यकीन नहीं रखता। प्रयागराज के हांडिया कोतवाली क्षेत्र के धौकरी सराय मंसूर गांव की सीमा पर मौजूद शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस महिलाओं को धरना खत्म करने में नाकाम रही। वहीं धरना प्रदर्शन कर रही महिलाएं मौके पर आला अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गई। महिलाओं का कहना है कि दुकान को हटाने को लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भैया ठीक है, यहाँ की महिला सुरक्षा नहीं है, सब बंदी गंदी गाड़ी दे रहा है, यहाँ ठीक है, नहीं रहना चाहिए। क्या है नहीं कह सकता है, प्रशासन नहीं भी हटा सकते। गाँव के मेरा महिला सब पी के बर्बाद, सब हमारा नाना। सिद्धार्थनगर में हेड कांस्टेबल देवानंद को शोहरतगढ़ से ड्यूटी करके आते वक्त रास्ते के एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनका पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर उनके पार्थिव शरीर को पुलिस वालों ने पहले पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिसकर्मियों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उनके परिवार के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भिजवाया गया। डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत पटवारी का पूर्वा में डेंगू जनित दवा का छिड़काव करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। अयोध्या सहित पूरे यूपी में इस समय डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस डेंगू जनित बीमारी से लोग जहां परेशान है, इस पर न सरकार का ध्यान जा रहा है, न ही स्थानीय प्रशासन का। आज डेंगू महामारी जो है वो विकराल रूप ले चुकी है और सरकार जो है वो प्रचार में मशगूल है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हमारे भाई जो है डेंगू से मर गए और सरकार जो है प्रचार करने में व्यस्त है। और यह बीड़ा हमने अयोध्या नगर निगम में जगह जगह तमाम कॉलोनियों में मच्छर जनित दवा का छिड़काव कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। और हम यही आज भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं कि आज जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, प्रतिवर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में कई हजार लोगों की जानें जा रही हैं डेंगू से, और न अस्पतालों में सही दवा की व्यवस्था है, न जांच की व्यवस्था है। ये केवल गुमराह करने का काम। प्रयागराज के उतराव क्षेत्र के बरौना गांव में एक नशेड़ी ट्रैक्टर चालक ने उपली पाथ रही एक महिला को रौंद दिया और पास की टीन शेड में ट्रैक्टर सहित घुस गया। ट्रैक्टर लगने से महिला की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में ट्रैक्टर चालक के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। सहारनपुर में बेहट कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए पशु चोरों के पास से 2 भैंस, 2 उनके बच्चे, फर्जी कागजात और एक पिकअप गाड़ी, 4 बैटरी और अवैध असलाह बरामद किए। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों पर संगीन धाराओं में चालान कर न्यायालय में उन्हें पेश किया। भैंस चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई हैं और जिस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। साथ ही एक ई रिक्शा की एक दुकान है, वहाँ से बैटरी चोरी की भी घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी संबंध में थाना बेहट द्वारा एक टीम गठित की गई और इस घटना पर काम किया जा रहा था और सीसीटीवी कैमरेस की भी पुलिस जांच कर रही थी, जिसमें एक संदिग्ध स्कॉर्पियो जो व्हीकल है वो इन तीनों घटनाओं के आसपास हमें सीसीटीवी फुटेज में मिली। इस व्हीकल को जब ट्रेस किया गया तो पाया कि ये जो व्हीकल है वो घटना कर एक कार वॉश की दुकान है कोतवाली नगर क्षेत्र में, वहां पर अपनी गाड़ी छुप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।